अल्लाह ने फरमाया मौत नफ्स पे आती है। किस पे आती है? कुल्लु नफ्स, मौत नफ्स पे आती है। मौत आए नफ्स मर जाता है। वली वो होता है जो मौत से पहले अपना नफ्स मार देता है। हाय हाय हाय, मैं नहीं समझा सका आपको, शायद मैं समझा नहीं सका। मौत नफ्स मरता है और वली मौत से पहले नफ्स खुद मार देता है। अच्छा, अब आप कहेंगे फिर जब मलकुल मौत आता है तो वो करने क्या आता है? हाँ, मैं बताता हूं क्या कर ले आता है। हमारे पास आए, हमारे नफ्स को मारने आता है। वली के पास आए, उसके मुर्दा नफ्स की लाश उठाने आता है। मुर्दा नफ्स की लाश उठा। इसलिए मीर दर्द ने कहा था, मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है। मौत से पहले ही ये लोग तो मर जाते। मौत से वली मरता नहीं है। वली मरता, वली जमीन पर हो या जमीन में हो। हाय हाय हाय, वली जमीन पर हो या जमीन में हो, उसके रहने का मकान बदलता है, बांटने का अंदाज कभी नहीं बदलता। वो जमीन पर हो तब भी बांटता है, जमीन में हो वो तब भी बांटता है, वो बांटता है। वली हर हाल में बांटता है। आप कहेंगे दलील क्या है? जब तक जिंदा हो वली बांटता है, ये तो समझ आ गई। कब्रों में जाके फैज कैसे मिलता है? आओ मैं एक इस पर दलील पेश करूं कि कब्रें फैज देती है। कब्रें फैज, जवान बोलेंगे जरा, कब्रें फैज। आओ मैं एक दलील पेश करता हूं। दलील ऐसी है कोई रद्द नहीं कर सकता। माई का लाल, किताब का हवाला नहीं दूंगा, ये उलमा का काम है। मैं बता देता हूं हदीस कहां लिखी है। अल्लाह आपको मदीने ले जाए। दो वलियों का जिक्र है, कबूलियत की महफिल है, सारे आमीन बोलिए। अल्लाह आपको मदीने ले जाए। हजरत बैठे हैं उलमा, जो हो आए उनसे पूछिए। जो बंदा मदीने गया है, इधर बाबू सलाम से दाखिल हुआ, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए मवाजा शरीफ पे खड़ा है, अभी मांगा कुछ नहीं, झोली नहीं फैलाई, अभी तस्बीह नहीं की, अभी नफल नहीं पड़े, मवाजा शरीफ पे खड़े हूं, सिर्फ नजर उठाए, जाली के ऊपर लिखा है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, और मेरी कब्र की जियारत करने वाले तुझ पे शफाअत वाजिब हो गई। तुझ पे शफाअत। अब ईमान से बताएं, आपने हाथ उठाए, कुछ मांगा, कोई नफल पढ़े, कोई तस्बीह की, अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ नजर उठाई है, मुस्तफा की कब्र ने फैज़ अता कर दिया। मुस्तफा ने नहीं, कब्र ने। मन ज़ारा कब्री, और मेरी कब्र पे आने वाले तुझ पे शफाअत वाजिब हो गई है। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, कब्रें फैज देती है कि नहीं देती? कब्रें फैज देती है। थोड़ा ऊंची बोलो। इमाम तिबरानी की एक रवायत याद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलवागर है, तिबरानी की रवायत। चले मैं पूरी रवायत पढ़ देता हूं, हजरत मौजूद है, सबक हो जाएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम
एक दफा सफर पे निकले, वापसी पर रात हो गई और हुजूर मुसलमानों की किसी बस्ती में रुके और सबसे गरीब मुसलमान के घर को चुना। गरीबों मुकद्दर पे नाज करया करो यार। सबसे कहा मैं यहां रात रहूंगा। एक रात की बात थी, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक बिस्तर लगाए, सरकार की खिदमत की। सुबह हुई ना, सरकार जाने लगे। फरमाया जब भी कोई काम हुआ ना, मदीने चले आना, तो अल्लाह आपको ले जाए यार। मदीने चले आना, या जब भी मदीने आए तो मुझे मिल के आना। उसने कहा जी ठीक। वक्त गुजरता गया, कुछ अरसा बाद उस सहाबी को मदीने कोई काम पड़ा, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गया, सलाम पेश किया, हुजूर ने पहचान लिया। चलो मैं जुमला आखा जे तुसी बोल पवो। उम्मती एक बारी दरूद पढ़े नबी पहचान लेंदा है, जिन्हें रात रखिया होवे। सरकार ने पहचान लिया, सीने से लगाया, खजूरें खिलाई, पानी पिलाया, शरबत पिलाया। कहता हुजूर इजाजत। सरकार ने फरमाया मांग जो मांगना है। ओए होए होए होए, मांग जो मांगना। अच्छा, इस रिवायत के रावी मजे की बात है, मौला अली है। तिबरानी ने इसको नकल किया, मौला अली रावी है। मौला अली फरमाते हैं जब हुजूर ने फरमाया ना मांग जो मांगना है, थोड़ा ऊंची बोलो। मौला अली फरमाते मैंने सोचा अब ये खानदान बख्शवा के ही उठेगा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नहीं यार, थोड़ा जा रंग बढ़ जाए ना, चिश्ती रंग। हाथ चाह के बोलो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिसे नबी देते हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सरकार पूछ रहे मांग जो मांगना है मांग। उसने ना, अब मांगना हर बंदे को आता नहीं है, हर बंदे को मांगना नहीं आता। मांग क्या मांगता? उसने ना कहा सरकार मैं पैदल हूं, अगर सवारी का एक ऊंट मिल जाए ना, मौला अली फरमाते हैं तुफ है तेरे मुकद्दर पे। इतनी बड़ी सरकार से मांगा भी है तो ऊंट मांग ली। सरकार ना मुस्कुराए। अच्छा, ये मुस्कुराना बता रहा है कि हुजूर आज कुछ देना चाह रहे हैं, उसे मांगना आ नहीं रहा। अच्छा, सरकार ने मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया चलो ऊंट दिया और कुछ मांग। आए हाय हाय यार, मैं कायनात मार दूं इस जुमले पे। अच्छा, ये बता रहे हैं ना, रिवायत के लफ्ज बता रहे हैं कि सरकार देना चाह रहे हैं मगर उसे मांगना। ओए हर बंदा रबिया तो नहीं ना होता, हर बंदा रबिया तो नहीं ना होता जिसे मांगना आता। फरमाया मांग। उसने कहा ऊंट दे दे। फरमा दिया और कुछ मांग। मौला अली फरमाते मैं अंदर ही अंदर है, अब मांग ले, अब मांग ले, अब मांग ले। मगर बंदे का ज़र्फ थोड़ा था। उसने कहा सरकार चले ऊंट तो दे दिया, साथ खर्चा भी दे दे। ऊंट तो दे दिया, साथ सरकार ले खर्चा भी दिया। सुभान अल्लाह। और सरकार ने यहां एक जुमला कहा, फरमाया तुमसे तो वो मूसा वाली माई अच्छी थी, तुमसे तो वो मूसा वाली माई अच्छी थी। अब सहाबा के कान खड़े हुए, चेहरे बदले। आका वो मूसा वाली माई का चक्कर क्या है? अब मैंने कहा रिवायत में सारी सुना दूं। अब हुजूर रिवायत सुनाती है, तिबरानी ने इसको नकल किया। हुजूर ने फरमाया हजरत मूसा को अल्लाह ने वही की कि जब मिस्र छोड़ो ना
तो यूसुफ की कब्र है मिस्र में। मेरे नबी यूसुफ की कब्र मिस्र में है अलैहिस्सलाम। तुमने जाते हुए हजरत यूसुफ का जिस्म लेके जाना है, वो मैयत वो जस्द अक़दस लेके जाना है। ठीक है हुजूर, मौला में ले जाऊंगा। वक्त गुजरता गया, फिर वक्त आया जब फिरौन के जुल्म सितम की वजह से हजरत मूसा ने मिस्र छोड़ा। जब वो दरिया दो टुकड़ों में बटा था, पुल बना था, निकलते हुए याद आया कि अल्लाह से तो वादा है कि हजरत यूसुफ कब्र खोल के ताबूत साथ लेके जाना है। याद आया, आप निकले। फरमाया किसी को यूसुफ की कब्र का पता हो? अच्छा, अल्लाह ने हुक्म दिया, एड्रेस नहीं बताया कि वहां है, का तलाश खुद करना है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती बस्ती जा रहे, किसी को यूसुफ की कब्र का पता हो? किसी को यूसुफ की कब्र का पता हो? एक बस्ती से पता चला कि फुला एक माई है, 150 साल उसकी उम्र है, उसे पता है कि यूसुफ की कब्र कहां है। उसके अलावा किसी को खबर। सरकार हजरत मूसा ने कहा उसे ले आओ। उन्होंने अर्ज की हुजूर उम्र 150 साल है, वो नहीं आ सकती, हमें खुद जाना होगा। फरमाया चलो चलते। सफर करके गए। अब अल्लाह जाने हुजूर इसमें हिकमतें क्या थी। सफर करके गए, माई की कुटिया है, झोंपड़ी है, चटाई पे लागर जिस्म है, ज्यादा हरकत भी नहीं कर सकती। जनाबे मूसा को देख के माई उठ के बैठ गई, उठ के बैठ गई, सलाम किया, वालेकुम सलाम, मैं मूसा हूं। माई ने कहा वही जो कलीमुल्लाह है? नहीं ऐसे बोलना तुसी थोड़ा जा, वही मूसा जो कलीमुल्लाह? हाँ मैं कलीमुल्लाह हूं। पैगंबर? जी मैं पैगंबर। साहिब किताब? जी मैं साहिब किताब। जलीलुल कदर रसूल? जी मैं जलीलुल कदर रसूल। जी हुक्म कीजिए। फरमाया वो मैंने हजरत यूसुफ की कब्र का पता पूछना था, बताइए कब्र किधर है? माई ने मुस्कुरा के कहा ऐसे ही बता दूं? नहीं थोड़ा ऐसे ही। हमारी पंजाबी में इसका तर्जुमा करे तो यह बंदा हजरत मूसा ने कहा वो हजरत यूसुफ की कब्र, माई ने हंस के आख्या एवं ही दस दिया। कहा अम्मा जान कैसे बताएंगी? फरमाया एक शर्त है। एक, हजरत मूसा हैरान हुए कि मैं नबी हूं और बूढ़ी अम्मा मेरे सामने शर्त रख। का चल अम्मा शर्त बता। का शर्त ये है, ए मूसा अब मांगने का ढंग देखिएगा। हुजूर ने कहा तुमसे तो वो मूसा की माई अच्छी, ढंग क्या है? माई ने कहा मूसा शर्त ये है, जन्नत में जिस कॉलोनी में आपका महल हो ना, बिल्कुल साथ मेरा महल हो। हाय हाय हाय। जन्नत में जिस कॉलोनी में तेरा महल हो, साथ मेरा महल। हजरत मूसा कभी माई का चेहरा देखे, कभी ऊपर देखे। मौला ये कैसी माई है? मैं यूसुफ का जसद लेने आया हूं, ये आगे से शर्तें रख रही है। यहां रुक के लफ्ज कहूं का माई इतनी बड़ी शर्त, वाह इतनी बड़ी शर्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इतनी, अगला जुमला मैं पूरी तवज्जो से कहना चाह रहा हूं, काम इतनी बड़ी शर्त। मुस्कुरा के फरमाया खरीदार भी तो छोटा नहीं ना आया। हाय 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 अल्लाह, खरीदार भी छोटा, जितना बड़ा खरीदार शर्त भी उतनी बड़ी है। हजरत मूसा ने कहा यह तो नहीं हो सकता। क्या कहा? थोड़ा ऊंचा बोलो, मैं तिबरानी के लफ्ज पढ़ रहा हूं। हजरत मूसा ने कहा यह मुमकिन, ये नहीं हो सकता। माई ने फिर ना अपने डंडे के सहारे उठ के झोंपड़ी में जाने लगी। फिर मैं कब्र का एड्रेस भी किसी और से पूछ लो। ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता। कब्र में पता भी फिर किसी और लो पूछो। कहा मां बात तो सुन, अब मसला ये है कब्र का पता भी जरूर पूछना है। माई ने शर्त भी रखी है, काम तो नबियों और उलुल अज़म रसूलों के यहाँ होंगे। कहा मेरा महल, कहा उम्मती का महल, कहा मेरा महल, कहा उम्मती का महल। माई ने पलट के देखा, कहा लेने क्या आए हो? नबी का जसद, बगैर कीमत का दे दूं। अब जब माई ना मानी, हजरत मूसा ने फिर ऊपर राब्ता किया। मौला तेरा हुक्म है यूसुफ का जसद अकदस लेके जाना है। कब्र का सिर्फ माई को पता है, इसने शर्त रखी है। अब क्या करूं? फरमाया हाँ करना तेरा काम है, जन्नत में साथ रखना तेरे रब का काम। फरमाया तुझे तो मांगने ही नहीं आया, मांगना सीखना है तो वो माई से देख। लेकिन यहां रोक के जो मुझे पैगाम मिला वो आप तक पहुंचाऊं। माई को फैज कब्र का मिला है या नहीं मिला? कब्र यूसुफ का फैज मिला है। वो जन्नत में हजरत मूसा के साथ अपनी इबादतों की वजह से नहीं पहुंची, उसने नफल नहीं किया, उसने तस्बीहात नहीं की। क्या किया? अमल क्या है? अमल कोई नहीं, बस यूसुफ की कब्र से निस्बत हो गई। अब ईमान से बताओ कब्र फैज देती है कि नहीं देती? कब्र फैज देती है। शर्त यह है हमें मांगना है, हमें फैज लेना है। और याद रखे वली की मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। वली का प्यार, वली का एहतराम दिल में हो, यह एहतराम कभी जाया नहीं जाता। वली का प्यार, वलियों की हया कभी जाया नहीं जाती। और जो वलियों पर गज गज लंबी जुबान चलाते हैं, हजरत बैठे हैं, अल्लाह ने दो लोगों से ऐलान जंग की है। कितने लोगों से? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दो किस्म के लोगों से। कहा मेरा ऐलान जंग, पहला कहा सूदखोर, और दूसरा कहा मेरे वलियों के दुश्मन। दो किस्म के लोगों से ऐलान जंग। सूदखोर कहा ऐलान जंग है, वलियों के दुश्मन कहा ऐलान जंग है। मौला वजह क्या है? फरमाया इनकी हया कुत्ता करे मैं उन्हें नवाज देता हूं, वलियों की हया कुत्ता करे उसे नवाज देता हूं। इनके दुश्मन इंसान बने तो कैसे बख्श दूं? क्यों? फरमाया औलिया अल्लाह, ये मेरे वली है, ये मेरे दोस्त। और लोग यहां अजीब एक बात करते हैं,
जी वली कुछ नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? अल्लाह का वली कुछ ऊंची बोलो। मेरा ख्याल मजमा थक गया जी आपका, 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। कुछ नहीं कर सकता है, जुमला कुछ ऐसा ही है कि बंदा बोल। अच्छा बोले वली कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये बात दावा किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अच्छा, दावा ऐसा है कि जवाब इसी के अंदर है। वली कुछ नहीं कर सकता। भाई जो कुछ ना कर सके वो वली नहीं होता। या तो सवाल बदलो या अकीदा बदलो। वली अल्लाह भी कहते हो और कहते हो कुछ नहीं कर सकता। और दोस्त एमपीए का हो वो सीना तान के चलता है, एमएलए का हो अकड़ के चलता है, मेरी यारी खुला के साथ है। अरे वली वो है जिनकी यारी खुला के साथ। इनकी दोस्ती खुदा के साथ। और याद रखें, अकीदे की बात है, दिल पे लिखिएगा। हर बंदा तलाश करता है मैं अल्लाह की रहमत ले लूं। हर बंदा रहमत मांगता कि नहीं? मैं कुरान से एक बात कर रही मांगता है, या अल्लाह रहमत कर, या अल्लाह रहमत कर। मौला हर बंदा तेरी रहमत मांग रहा है, ये रहमत है कहां? ये रहमत है कहां? फरमाया मेरी रहमत का सवाल करने वालों, इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन। मैंने रहमत वलियों के करीब रखी हुई। मेरी रहमत का सवाल करने वालों, मैंने अपनी रहमत वलियों के करीब रखी है। मौला हमें कैसे मिलेगी? फरमाया उनके करीब हो जाओ, उनके। अभी एक बंदा है, गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, उसने पंखा हाथ में पकड़ा हो और किबला शेखुल हदीस को पंखा जोड़ना शुरू कर दे। इन्हें तो हवा पहुंच रही है, मैं अगर साथ बैठा हूं भाई पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? हालांकि वो पंखा मुझे नहीं झूल रहा, वो हवा हजरत को दे रहे। इनके साथ मैं बैठा, जैसे इन्हें मिल रही है वैसे मुझे मिल रही है। फरमाया इल्ला रहमतल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन। रहमत चाहिए, मौला चाहिए। फरमाया जिल पे बरसती है उनके करीब हो जाओ, जैसी उन पे बरसेगी वैसी तुम पे बरसेगी। ये निस्बत का फैज है, ये निस्बत का फैज है। जवानों कोशिश करो किसी आस्ताने से निस्बत हो जाए। बहुत बड़ा नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत बड़ा नाम है, उलमा जानते हैं। लोगों ने देखा इमाम अहमद बिन हम्बल अक्सर बिशर हाफी की तलाश में रहते हैं। जो कह गया अल्लाह करे बात समझ आ सके। ये इल्म का इमाम है, बिशर हाफी तसव्वुफ का इमाम है, सूफिया का सुल्तान है। इतना बड़ा सूफी है और इतना बड़ा आलिम। बिशर हाफी के पीछे पीछे अहमद बिन हम्बल फिरते हैं। और मैं एक जुमला बता दूं, बिशर हाफी किस हस्ती का नाम है? छोटी हस्ती नहीं है, ये वलियों में वो वली हुआ है। इन्होंने कभी जूता नहीं पहना। जूता को के जब हिदायत मिली थी ना, काया पलटी थी, तो ये नंगे पांव थे। इन्होंने कहा कभी जूता नहीं पहनूंगा ताकि वो तौबा का मंजर हमेशा याद रहे। बगदाद की सरजमीन पे अल्लाह का ये वली 15 साल नंगे पांव फिरा है। कितने साल बोलो जरा। और जवानों अगली बात आप कहेंगे अकल में नहीं आती,
ये अकल के मामले ही नहीं, ये इश्क के मामले हैं। 15 साल बिशर हाफी ने जूता नहीं पहना और 15 साल बगदाद की जमीन पर किसी जानवर ने कभी गलाजत नहीं की, ताकि हमारी गलाजत से कहीं वली के पांव न गंदे हो जाए। एक दिन तहज्जुद का वक्त है, उस दौर का एक कलंदर सूफी वली नमाज़े तहज्जुद के लिए घर से निकला, उसके पांव से गोबर लग गया। कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों ने पूछा हजरत किसी की वफात की खबर ली आई, आपने ये क्यों पढ़ा? कहा मेरे पांव को गलाजत लगी है, इसका मतलब है बिशर हाफी फौत हो गए। इतना बड़ा वली अहमद बिन हंबल, इतना बड़ा इमाम है फिक का, मगर फिरता किसके पीछे है? बिशर हाफी के। हजरत ताजदार खड़ी शरीफ मियां साहब फरमाते जाग बिना दूध जम दे नहीं, बामे लाल होवन कड़ कड़ के। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर सारी रात दूध कड़ता रहे, उबलता रहे, यहां तक कि लाल हो जाए, जब तक 2 कतरे दही के ना मिले वो दूध दही नहीं बनता। फरमाया जितना भी पढ़ लो, जब तक किसी कामिल की निगाह ना हो जाए कभी फैज जारी नहीं हो सकता। बाबे लाल होवन कड़ कड़ के हो, जब लाल होते जाए, अगर 2 कतरे किसी की निगाह के ना मिले, फिर इल्म हिदायत का सबब नहीं बनता, इल्म जहालत का सबब बन जाता। क्यों? कुरान कहता है वयहदी बिही युदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा। इल्म पे नाज ना करो, ये पढ़ के लोग गुमराह भी होते हैं, ये पढ़ के लोग हिदायत भी पा जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल बिशर हाफी के पीछे पीछे। शागिर्दों ने पूछा हुजूर दुनिया आपके पीछे है, आप उस दरवेश के पीछे हैं, दुनिया आपके पीछे है, आप उस मलंग के पीछे हैं, दुनिया आपके पीछे है, आप उस फकीर के पीछे हैं। मैं जुमला दिलों पे लिख के जाना चाहता हूं। लोगों ने कहा हजरत दुनिया आपके पीछे पीछे है, आप उस फकीर के पीछे पीछे हैं, राज क्या है? मुस्कुरा के फरमाया सुनो, अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है बिशर उस रब को जानता है। हाय हाय बिशर उस रब को जानता, उस रब को जानता, और जानने वाले यही लोग होते हैं, जानने वाले यही लोग। अगर सही पूछे हमें इन वलियों से मांगना नहीं आता, हमें किबला नहीं आता मांग, हम ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे तो दुनिया मांगेगी ना। अगर मांगना है तो इनसे मदीने वाले का करम मांगो, मदीने वाले की जियारत मांगा करो। कभी अपने पीर से जाके कहे सरकार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आका की नजरे रहमत मेरी तरफ हो जाए। हमें मांगना नहीं आता, हमने निस्बतें भी बनाई है तो दुनिया की खातर बना रखी है। दुनिया के मसाइल, बेटे का वीजा नहीं लग रहा, इस दफा ये हो गया, फसल अच्छी नहीं, ये बस ये कलबे है। बैयत इसलिए नहीं होती, और याद रखे बैयत का माना क्या होता है? बैयत इसका मतलब होता है खुद को बेच देना। बैयत बिक जाने से है, खुद को ऊंची बोलो बेच देना। जब बंदा किसी के हाथ खुद को बेच दे फिर मर्जी अपनी नहीं चलती,
मर्जी अपनी, फिर मर्जी पीर की चलती है, मर्जी शाह की चलती है। और याद रखे, जो पीर के हाथ में हाथ दे उसे मुरीद कहते हैं, जो पीर के हाथ में दिल दे दे उसे मुराद कहते हैं। और मंजिल मुराद वालों को मिला करती है, मंजिल मुराद वालों को मिला करती है। नौजवानों, कोशिश करो, कोई वारस होना चाहिए, लावारस ना जाना। कोई वारस बगैर निस्बत के दुनिया से ना चले जाना। हमारे यहां लाहौर में ना जी एक मुहिम चलती है कुछ 6 महीने साल बाद, जिसे हम अपनी जुबान में कुत्ता कुश मुहिम कहते हैं। वो बल्दिया वाले आते हैं, मिसाल आम है लेकिन बात समझाने के लिए आती है हजरत। वो ना जो कुत्ता नजर आए, राइफल उनके पास होती है, फायर मारती है, कुत्ता गिरता उठा के ट्राली में। वो आवारा कुत्तों को खत्म करते हैं, हर कुत्ते को फायर मारेंगे, लेकिन जिसके गले में पटा हो, जी मैंने मंजर आंखों से देखा, जिसके गले में पटा हो उसे कोई नहीं मारता। मैंने एक दिन पूछा था, मॉडल टाउन H ब्लॉक में ये काम कर रहे, मैंने कहा भाई इतने कुत्तों को मारा है तो इसे क्यों छोड़ा है? कहा इसकी गर्दन देखो पटा है, इसकी गर्दन में पटा है। ये पटा बता रहा है बाकी कुत्ते लावारस थे, ये लावारस नहीं, इस कुत्ते का वारस है। अगर कुछ कहा तो वारस मैदान में चले आएंगे, वारस पीछे चले आएंगे। इसीलिए आला हजरत फादले बरेलवी ने कहा, तुझसे डर, डर से है सग, और सग से है निस्बत मुझको। ये पता क्या करता है? फरमाते तुझसे डर, डर से है सग, और सग से है निस्बत मुझको। मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। या गौसे आदम हजरत शाह अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे इस बात पे नाज है कि तेरे दर से कुत्ते को निस्बत है, और अहमद रजा को तेरे दर से नहीं, तेरे दर के कुत्ते से निस्बत हो गई। और ये निस्बत, और फिर आखिर में कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा है। और पीराने पीर निशानी के जो सद है वो नहीं, हाँ, इस निशानी के जो सद है वो नहीं मारे जाते। लो जी बात आ गई, भाई हजरत ने याद करा दी, वो जो पटे वाली बात है, के जो सद है वो ना जी लाहौर में मिनाजुल कुरान में ना एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट सी, एक खास बात बताने लगा, सिक्योरिटी बड़ी टाइट सी, हर बंदे को जाने नहीं दे रहे थे। किसी इलाके से, जनूबी पंजाब से मेरे को 2-4 जानने वाले आए थे, जैसे सैफ रहमान साहब, मुफ्ती साहब, मुझे जानने वाले आए थे। उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे पकड़ लिया, कहा सरकार अंदर लगाओ, अंदर लगा। अब वो 4 थे कि 5 थे मुझे याद नहीं, मैंने ना उनका बाजू पकड़ा, अब आगे आगे मैं था, पीछे पीछे वो थे। अब सिक्योरिटी वाले मुझे तो जानते थे कि ये मरकज का बंदा है, कुछ लिखा, उन्होंने दरवाजा खोल दिया, चलो। न मुझे पूछा, न जिनका हाथ मैंने पकड़ा था उन्होंने पूछा, वो किसी से पूछे तो वो कहते हम हजरत साहब के साथ है, आराम से अंदर चले गए। लेकिन किबला अंदर जाके उन्हें तो मैंने छोड़ दिया, मैं सोचने पे मजबूर हो गया, हशर में भी ऐसे ही होना है, हशर में भी ऐसे ही होना। हशर में काम आनी है तो निस्बतें काम आनी। मैं फिर कभी वली के मौजू पे आया तो ये बताऊंगा इन निस्बतों का हशर में फायदा क्या होगा। दुनिया में तो है आखिरत के फायदे के, हशर में भी ऐसे ही होगा। जहां अमाल काम ना आए वहां निस्बतें काम आएंगी। निस्बतों वाले
शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आखिर पे ये बात करके मैं इजाजत लूं, जैसे आपका हुक्म हो। पीराने पीर दस्तगीर, जिनका फरमान है कि मेरा कदम सब वलियों की, और मौलाना रूम फरमाती है गौसे आजम दरमयाने औलिया चू मोहम्मद दरमयाने अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? फरमाते सुनो, जो मुकाम नबियों में मुस्तफा का है वही मुकाम वलियों में गौसुल वरा का है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने इशारा दिया इस निशानी के जो साथ हैं वो नहीं मारे जाते। वो एक नौजवान लड़का आ गया आपकी बारगाह में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कहता पीराने पीर हुक्म फरमा, बात करो। उसने कहा हुजूर, मैंने रात ख्वाब में देखा है मेरे बाप को कब्र का अजाब हो रहा है, और मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरे लिए कुछ कर। मुझे समझ नहीं आई, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूं। बाप मेरा है, इधर मेरी तरफ देखना जी, मेरा बाप है, अजाबे कब्र में मुब्तला है, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ करे। आपने फरमाया तेरे बाप ने कभी मेरी मजलिस में आया था? तेरा बाप कभी मेरी मजलिस में? उसने कहा हजरत मुझे याद नहीं है। कहा चल कभी मेरे मदरसे में आया हो? कहा मुझे याद नहीं है। कहा कभी मेरे आस्थाने पे आया हो? कहा मुझे याद नहीं। फरमाया चल कभी उसने मुझे देखा हो? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कभी उसने मुझे देखा हो? उसने कहा हजरत ये मुझे याद है, मैं बचपन में था अपने बाप के साथ, मैं बगदाद के बाजार में आ रहा था, इधर से मैं और मेरा बाबा आ रहे थे, सामने से आपकी सवारी आ रही थी, मेरे बाप ने तब बताया था बेटा देख उस जात को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। खुद भी देखा, मुझे भी दिखाया। जब इतला कहा आप नाज में आए, फरमाया तेरा काम खत्म हो गया, मुसल्ला बिछा लिया। क्या किया? मुसल्ला बिछाया, नफल पड़े, सर सजदे में रखा, और नाज वाला जुमला बताऊं क्या कहा? नाज वाला जुमला। और ये नाज वाले जुमले वली कह सकते हैं, हर बंदा नहीं। भाई बदर में हुजूर ने एक नाज वाला जुमला कहा था, वैसे कोई बंदा ये जुमला कह नहीं सकता, मगर हुजूर ने बदर में क्या कहा था? जब सामने 1000 और इधर 313, हुजूर ने मुसल्ला बिछा लिया, क्या कहा हुजूर ने? नाज वाली दुआ क्या की? अगर ये न रहे फिर कयामत तक तुझे भी रब कोई नहीं कहेगा। ये अल्लाह को कोई बात कह सकता है? हाँ कह सकता है, अगर कोई महबूब हो तो। अब अब्दुल कादिर वलियों में महबूबियत के दर्जे पे है, मुसल्ला बिछाया, आंसू बहाए और रो के कहा मौला अब तू मुझे देखने वालों को भी अजाब देगा, अब तू उन्हें भी अजाब देगा जिन्होंने मुझे देख रखा है। इतना कहना फौरन जवाब कुदरत आया, मुस्कुरा के कहा नौजवान चला जा, अल्लाह ने तेरे बाप की कब्र से अजाब दूर कर दिया। ये निस्बत है। क्या हुक्म है उसमें? जैसे आप हुक्म करें समेट दो। फरमाया मौला अब तू मेरे देखने वालों को भी अजाब देगा। ये एजाज कैसे मिला है? लोगों, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, मगर जाते जाते हुजूर विलायत का दरवाजा खोल गए। विलायत के सारे सिलसिले ताजदारे मदद हजरत मौला अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु तक जाते हैं।
नक्शबंदियों का सिलसिला हजरत सलमान फारसी की निस्बत से हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ जा रहा है। कुर्बान जाए, विलायत के दो रास्ते थे, एक पर अबू बकर को बिठा दिया है, एक पर मौला अली को बिठा दिया। फरमाया सुनो, जो इसका इनकार करे वो भी वली कोई नहीं, जो इसका इनकार करे वो भी वली कोई नहीं। और फरमाया अलीयुन वलियुकुम मिन बादी, मैं जा रहा हूं, मेरे पास विलायत के खजाने तुम्हें अलीउल मुर्तजा के दरवाजे से मिलेंगे। और नक्शबंदियों के ताजदार हजरत मुजद्दिद अल फैसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है, कोई वली नहीं बनता जब तक उसकी विलायत पे अली की मोहर ना लग जाए, मोहर न लग जाए। और इन वलियों की बारगाह से, इन वलियों के दर पे आने से मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं, वलियों की बारगाह में आओ, अगर वली कामिल हो वो निगाह करके जाहिर भी संवार देता है, बातन भी संवार देता है, दुनिया भी संवार देता है, आखिरत भी संवार देता है। मगर शर्त यह है वली आजमाने नहीं जाना। खास बात कह गए, आजमाने नहीं जाना, मांगने जाना है। अगर मांगने जाओ तुम्हारे मांगने में देर हो सकती है, उनके नवाजने में देर नहीं हो सकती। अल्लाह करीम इस निस्बत का फैज हमें दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला